जनवरी 1929 को गुजरात में पैदा होने वाले वासिफ के बारे में कहा जाए कि मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज़े मुनाफ़क़त, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं, तो बिल्कुल बजा होगा। उम्र तो सब गुजारते हैं, मगर वासिफ की गुजारी उम्र अब एक जमाना गुजार रहा है। कमाल ये है कि वासिफ की हयात में जो कुछ आपने बयान किया वो उनका ज़िंदगी में भी अमली इजहार था। ये नहीं हुआ कि कोई बात ऐसी लिख दी हो जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। वासिफ की पंजाबी और उर्दू शायरी दिलों को हकीकत के नूर से जिला बख्शती है। तखय्युल के जहान में वासिफ जैसी परवाज नसीब वालों को अता होती है। अश्कों ने बयां कर ही दिया राज़े तमन्ना, हम ढूंढ रहे थे अभी इजहार की सूरत। वक्त की एक ख़ास शख्सियत कुदरत ने उतारी हो, वो अपना पैगाम पूरी तरह पहुँचा के रवाना हो गए। इसके अलावा ना तो आपको अपने पैगाम की अब अपनी ज़ात के हवाले से किसी अहमियत की तलाश थी, ना इसकी ज़रूरत आपने कभी इसकी महसूस की थी। वासिफ कहता है कि अजीम लोग भी मरते हैं, लेकिन मौत उनकी अजमत में इजाफा करती है। 18 जनवरी वासिफ का यौम वसाल है और साहिबे हकीकत मर गया तो क्या हुआ, आंखें बंद हुई कि आंखें खुल गईं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सफदर अली, दुनिया न्यूज़, लाहौर। किसी ने उसे धरती का बोझ करार दिया तो किसी के लिए उसका वजूद ही नाकाबिले बर्दाश्त ठहरा, लेकिन हकीकत तो खुद को मनवा कर ही रहती है। कुछ ऐसा ही मामला रहा बाद अज़ मर्ग दुनिया अदब के बेहतरीन अफसाना निगार करार पाने वाले सादत हसन मंटो के साथ भी, जिनकी 61वीं बरसी पर देखते हैं लाहौर से सुहेल कैसर की खुसूसी रिपोर्ट। सादत हसन मंटो, तारीख़ पैदाइश 11 मई 1912, यौम वफ़ात 18 जनवरी 1955, उम्र पाई सिर्फ 42 साल। और इतनी मुख्तसर सी उम्र के दौरान भी उसे हर लम्हा किसी तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा तो कहीं से वो गालियां ही समेटता रहा। वजह कि वो हमेशा कालीन के नीचे छुपाई गई गंदगी को सामने लाने की कोशिश करता था और इसी कोशिश में उसे फहश निगारी के इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ा। वो कहता था कि मुआशरे में ये बुराइयां मौजूद है, मुआशरे में फहाशी मौजूद है, मुआशरे में मुनाफकत मौजूद है, तो मैं उनका पर्दा चाक करूंगा। तो मंटो के अफसाने जो हैं वो एक बिग बैंग हैं और मंटो ने उर्दू अफसाने को झंझोड़ के रख दिया। सादत हसन मंटो जिस तरह से माशरे के गाल पर अपनी कहानियों के थप्पड़ रसीद करता रहा तो ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे इस जुर्रत की सजा न मिलती, और ये सजा उसे इस सूरत मिली कि 28 अफसानवी मजमुओं के खालिक की खुद अपनी जिंदगी ही अलमिया अफसाने की सूरत ढल गई। उसकी जिंदगी भी अपने अंदर अफसानवियत लिए हुए है। तो मंटो जो है वो एक ऐसा अफसाना निगार है कि जिसको पढ़े और समझे बगैर उर्दू अफसाने का, उर्दू अदब का तालिब इल्म आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन फिर हस्बे दस्तूर सादत हसन मंटो की वफात के बाद उसे उर्दू अदब के अब तक के सबसे बड़े अफसाना निगार की हैसियत से तस्लीम कर लिया गया। कराची में मलिक